नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? जहां पर पूरे देश में और विश्व में एक तरफ डर का माहौल है, एक तरफ नेगेटिव माहौल है, और जहां पर एक तरफ ग्रहों की दशाओं को देख के, ग्रहों की परिस्थितियों को देख के अनुमान जो लगाया जा रहा है वो काफी ज्यादा नेगेटिव लगाया जा रहा है। जी हां, इसी अनुमान को एक सही आईना दिखाने के लिए, एक सही तरीके से कैलकुलेटिव प्रेडिक्शन बताने के लिए मैं आपके सामने आज उपस्थित हुआ हूं, और मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले भविष्य के कुछ दिन मैं आपको बता पाऊं कि किस तरह से यहां पर कैलकुलेशंस चल रही हैं, किस तरह से चीजें चलेंगी और क्या क्या किस किस चीज का प्रभाव यहां पर पड़ेगा। कल आपने मेरा वीडियो देखा था जो कि राहु के नक्षत्र के ऊपर था, जहां पर राहु नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं, और मैंने बताया था क्लियरली कि जब राहु नक्षत्र परिवर्तन करते हैं तो क्या क्या चीजें वहां पर घटती हैं, किस तरह की घटनाएं वहां पर होती हैं, और वो हमारा इतिहास हमें बताता है। साथ ही साथ आज हम यहां पर देखें तो देखिए, अभी जो मेन चर्चा जो चल रही है, सबसे बड़ा जो ट्रेंड टॉपिक जिसको हम बोलते हैं, वो क्या है? मकर राशि में होने वाले ग्रहों की युति। मकर राशि में ग्रहों का समायोजन क्या दौड़ लेके आ रहा है, क्या परिस्थितियां क्रिएट करेगा, इसके बारे में बहुत सारी चीजें बताई जा रही है, बहुत सारी चीजें आप सभी के सामने रखी जा रही है। मकर राशि में 6 और 6 से ज्यादा ग्रहों की युति जब बनेगी फरवरी में, 15 फरवरी के बाद से, वहां से लेके जुलाई तक के बीच का जो समय रहेगा वो कैसा जाएगा, इसके बारे में मैं प्योर एक पूरी क्लियर कैलकुलेशन, वर्ड टू वर्ड, डे टू डे और मंथ टू मंथ की कैलकुलेशन जो रहेगी हमारी, उससे मैं आपके सामने रखूंगा संडे के दिन लाइव सेशन में। संडे के दिन लाइव सेशन में हम इस बात पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि यहां पर किस तरह से चीजें होने वाली हैं। उससे पहले आज की वीडियो में हम क्या बात करेंगे, हम यहां पर बात करने वाले हैं कि ये जो अभी जो परिस्थिति बनी हुई है, यहां पर क्या चीजें और बदलाव में आने वाली हैं, कहां तक सरकार को सपोर्ट मिलने वाला है और कहां पर सरकार अपने आप को असहज महसूस करने वाली है। देखिए दोस्तों, यहां पर जो मैंने अब तक की कैलकुलेशन करी है और अब तक की कैलकुलेशन जो आपको बताई है, वो पूरी तरह से सटीक बैठी है, पूरी तरह से एक एक चीज वैसी ही हुई जैसी हमने कैलकुलेशन में बताई। अब यहां पर देखा जाए तो आज का जो समय चल रहा है, यहां पर शनि जो है वो मकर राशि में है, गुरु जो है वो वहां नीच के हैं। इतिहास गवाह है इस बात का कि जब जब शनि और गुरु या तो एक साथ बैठे हैं या एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, तब तब इकोनॉमिक वॉर हुआ ही हुआ है। आर्थिक चीजें कहीं ना कहीं खराब हुई हैं, आर्थिक मार्केट जो है वो डाउन हुआ है, मंदी का दौर वो छाया है, और ऐसी चीजें हुई ही हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारा पास्ट कह रहा है कि जब जब शनि और गुरु इस तरह से बैठे हैं, तब तब कहीं ना कहीं देश में आर्थिक संकट आए हैं। वैसा ही आर्थिक संकट हमें हमारे सामने इस बार भी देखने को मिल रहा है। दूसरी चीजें, जब जब शनि इस तरह से परिस्थिति में बैठे हैं, गुरु का सहयोग नहीं मिला, तब तब भारत की जनता को कहीं ना कहीं सरकार से एक आक्रोश झेलना पड़ा, और सरकार और जनता के बीच में कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर तनातनी रही। ऐसे चांसेस दिखते हैं, वही चांसेस यहां पर चल भी रहे हैं। क्या चांसेस चल रहे हैं? किसान आंदोलन यहां पर चल रहा है। किसान आंदोलन के नाम पर या उस मुद्दे को लेके 50 नए तरह की कहानियां यहां पर चल रही है, और हर एक जना इस आंदोलन का फायदा उठाने की यहां पर कोशिश कर रहा है। देखिए, शनि और बृहस्पति, मतलब शनि और गुरु जब भी इस तरह से बैठते हैं तो ये विरोध का संयोग बनाते हैं, विरोधाभाव बनाते हैं। जी हां, एक विरोध योग बनता है ज्योतिष के आधार पर, वो योग यहां पर बनाया जा रहा है। विरोध योग का मतलब होता है कि आपका सुपीरियर के साथ कहीं ना कहीं तालमेल नहीं बैठ पाएगा, वो ही हमें यहां पर दिख रहा है। और मुझे लगता है अभी भी मैं यही कहूंगा कि ये किसान आंदोलन अब एक बड़ा रूप ले सकता है, इसके चांसेस यहां पर बनने वाले हैं। इसके पीछे के क्या क्या कारण है वो भी मैं आपको बताता हूं क्लियरली, ताकि आपको सही चीज पता चल पाए। डेट आज नोट कर लीजिए, कितनी तारीख है? मैंने कहा था यहाँ पे कि 15 तारीख के बाद से लेके 22 तारीख तक के बीच में अगर सॉल्यूशन निकल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आंदोलन यहाँ पर परिवर्तित हो जाएगा। राहु जो नक्षत्र चेंज कर रहे हैं उसका फायदा मिलेगा, और यहाँ पर चीजें जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रेंड करने लग जाएगी। वैसा ही हमें देखने को मिल सकता है बहुत ही जल्द।
यहां पर हमारा बजट पास होने वाला है। जी हां, देश का बजट आने वाला है और सरकार कहीं ना कहीं कोशिश करेगी कि किसानों के हित में, कृषि के हित में कुछ नई चीजें बजट में पेश करी जाएं, कुछ नई चीजें बजट में रखी जाएं जिसका उन्हें फायदा मिल पाए और वो इस आंदोलन को खत्म करने में पूरी तरह से कामयाब हो पाए। ऐसी चाल यहां पर चली जा सकती है, ये बहुत क्लियर यहां पर दिखाई देता है। कृषि आंदोलन, कृषि बजट में या फिर किसानों के विकास में इससे पहले 1962 की बात करें या 1965, दोनों में से एक साल है जहां पर भी इस तरह से कानून में बदलाव हुए थे। इस बार भी वैसा ही कुछ होता हुआ यहां पर हमें दिखाई देगा। साथ ही साथ यहां पर देखिएगा कि इस बार भी किसान जो है वो अपनी बात पर अड़े रहेंगे और ये बात अभी तक किसान मानने वाले नहीं है जब तक कि उनकी मांगे पूरी ना करी जाए और जो बिल उन्होंने कैंसिल करवाना है उस बिल को वो पूरी तरह से कैंसिल करेंगे। ऐसे चांसेस यहां पर दिखाई देते हैं। तो ओवरऑल अगर एक स्ट्रक्चर हम देखें दोस्तों, तो यहां पर जनवरी फरवरी का महीना बहुत ही ज्यादा स्ट्रगलिंग महीना होने वाला है। अभी तो भारत का कुंडली का जो अध्ययन मैं करने वाला हूं उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि वो कुंडली आखिर क्या कहती है। बट उसके पहले जो अभी परिस्थितियां चल रही है, मतलब कि जनवरी का महीना और फरवरी का महीना, ये 2 महीने यहां पर किसानों का सरकार के साथ एक तालमेल बैठने में मुश्किल दौर यहां पर साबित हो सकता है। फरवरी का महीना जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, शनि जब यहां पर उदय होंगे, गुरु जब यहां पर उदय होंगे, तो वहां पर चीजें अच्छी डायरेक्शन में दिखाएंगे, अच्छी चीजें हमें देखने को मिल सकती हैं। वहां पर किसानों को फायदा मिलेगा। सरकार को न चाहते हुए भी इस बिल में कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो वो नहीं चाहते, या फिर कोई न कोई बीच का दौर निकलेगा, बीच का समाधान निकलेगा, या फिर ये पूरी तरह से बिल कैंसिल होगा। ये बहुत क्लियर बात है यहां पर कि यही चीजें होने वाली हैं। इसके अलावा मौसम का दौर वापस से परिवर्तन होने वाला है। बारिश वापस से यहां पर पड़ने वाली है और भारी बारिश यहां पर पड़ते हुए हमें नजर आएगी। ये जो बारिश रहेगी ये फसलों के लिए, गेहूं की फसल के लिए, रबी की फसल के लिए अच्छी साबित होगी और कहीं ना कहीं काफी ज्यादा फायदा देखने को मिल सकता है। और ये बारिश की बहुत ज्यादा जरूरत भी यहां पर हमें देखने को मिलती है। इसीलिए देखा जाए तो यहां पर जो बारिश है वो पड़ेगी और उसका फायदा कहीं ना कहीं देश को और दुनिया को यहां पर मिलते हुए नजर आएगा। यहां पर देखिए बात अब आ जाएगी सम्मान की। जी हां, एक सम्मान की बात आएगी जहां पर अभी जो बात है वो कहीं ना कहीं ईगो पर बात आ चुकी है और ये ईगो पर जो बात है इसके कारण से सरकार चाहती है कि हमारी बात माने और किसान चाहते हैं हमारी बात माने, और इस ईगो में कहीं ना कहीं नुकसान जो होगा वो हमारी देश का होगा, हमारे देश की अर्थव्यवस्था का होगा। यही यहां पर हो रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं अभी डामाडोल सी चल रही है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था को अभी स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो यहां पर दोस्तों अब जो आने वाली परिस्थितियां हैं ये हमारी अर्थव्यवस्था को सुधारने की तरफ प्रयास तो करेगी, बट उसमें अभी थोड़ा सा समय लगने वाला है। जी हां, अभी कम से कम 2 महीने का समय यहां पर लगेगा। जनवरी फरवरी मार्च तक का महीना यहां पर लगेगा। मार्च के बाद इस आंदोलन में भी समाप्ति हमें दिखेगी, किसानों के लिए हमें खुशियां दिखेगी और पूरे देश में कहीं ना कहीं एक शांति हमें दिखाई नजर आएगी। बट अभी बहुत कुछ ऐसा है जो छुपा हुआ है, जो कि मैं आपको बताऊंगा आने वाले वीडियोस में, जो कि हम संडे को करेंगे लाइव सेशन। वहां पर हम बात करेंगे कि किसानों के साथ और सरकार के बीच में क्या क्या समझौते और ज्यादा हो सकते हैं और किस तरह से चीजें और भी ज्यादा बढ़ सकती है और किस तरह से चीजें कंट्रोल में की जा सकती हैं। साथ ही साथ यहां पर धर्म को लेकर प्रॉब्लम क्रिएट करी जाएगी, पहली चीज। और भविष्य की बात बता रहा हूं जिसके बारे में हम संडे को डिस्कस करेंगे, टॉपिक बता रहा हूं भी। यहां पर एक और कानून में बदलाव होने वाला है। ये ऐसे चांसेस यहां पर दिखाई देते हैं, अब तक किसी ने नहीं बताया होगा आपको, जो मैं आपको बता रहा हूं। और ये कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से हो सकता है, ऐसे चांसेस यहां पर दिखाई देते हैं। जैसे 3 तलाक का मुद्दा खत्म हुआ था, 3 तलाक पर बिल पास हुआ था, वैसे ही एक और चीज पे यहां पर बिल पास हो सकता है। क्या है आखिर वो चीज, मैं भी अभी कैलकुलेशन कर रहा हूं और संडे के दिन मैं इसको लाइव में आपको बताऊंगा कि आखिर वो क्या चीज है जिसके ऊपर नए कानून का यहां पर बनना दिखाई देता है। देखते हैं कैसे और क्या चीजें अभी होती हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी हमारे देश में आने वाली हैं। देश को झेलना है अभी बहुत कुछ, और समय यहां पर जो है वो बदलने का समय है, समय यहां पर चेंजिंग का समय है।
आम जनता को परेशानी नहीं है, ये बात क्लियर है। बस आप सभी को थोड़ा सा समझदारी रखनी है, ताकि आप समझदारी रखेंगे, समझदारी के साथ और समय के साथ अगर एक अच्छी चीज को लेके चलेंगे तो वहां पर आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आज आपको मेरा समझ में आया होगा और मैं क्या बताना चाह रहा हूं ये आप सभी तक पहुंचा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूं। धन्यवाद।